वेलकम टू अग्रिमली। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजों को भी खोल देती है। इसलिए अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें, सफलता जरूर मिलेगी। आज हम वर्षा जल संचयन और नमी संरक्षण यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। शुष्क खेती यानी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में ये तकनीकें रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग थ्रू फार्म पॉन्ड्स एंड चेक डैम्स। सबसे पहले इस स्लाइड को देखिए। यहाँ हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में पानी की एक एक बूंद कीमती है, इसलिए वहाँ फार्म पॉन्ड्स और चेक डैम्स का उपयोग किया जाता है। ये बात ध्यान से समझो कि फार्म पॉन्ड का मतलब है खेत में बना एक छोटा तालाब जहाँ बारिश का अतिरिक्त पानी जमा किया जाता है। वहीं चेक डैम बहते हुए पानी के वेग को कम करने और उसे जमीन में रिचार्ज करने के लिए बनाए जाते हैं। आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं कि खुले मैदान में एक बड़ा सा फार्म पॉन्ड बना है जिसमें पानी भरा है, और उसके ठीक पास एक चेक डैम की संरचना है जो ढलान से आने वाले पानी को रोक रही है। इसे परीक्षा के हिसाब से जरूर याद रखना, क्योंकि फार्म पॉन्ड एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट पर आधारित सवाल ICAR JRF एग्रोनॉमी 2018 में पूछा गया था। समझ आ रहा है? ब्रॉड बेड फरो सिस्टम फॉर मॉइस्चर कंजर्वेशन। अब चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रॉड बेड फरो प्रणाली की। इसे वर्षा आधारित फसलों यानी रेनफेड क्रॉप्स में नमी बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें खेत को चौड़ी क्यारियों और नालियों में बांटा जाता है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि ऊंचे उठे हुए हिस्से को ब्रॉड बेड कहा जाता है जहां फसलें लहलहा रही हैं, और बीच की गहरी नालियों को फरो कहा जाता है। ये फरो नमी को संचित करने और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पानी की निकासी यानी ड्रेनेज का काम करती हैं। इसे याद रखना कि ICAR ISAT द्वारा इस तकनीक को काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल के लिए बहुत प्रभावी बताया गया है। मल्चिंग एंड कॉन्टो बंदिंग फॉर सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन यानी मिट्टी की नमी को बनाए रखने के दो बेहतरीन तरीके दिए गए हैं। पहला है मल्चिंग, जिसमें मिट्टी की सतह को फसल के अवशेषों या सूखी घास से ढका जाता है ताकि वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन कम हो। दूसरा है कॉन्टो बंदिंग, जिसमें ढलान के विपरीत मेड़ बनाई जाती है ताकि पानी बहकर बाहर न जाए। बाएं हाथ की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कतारों के बीच सूखी घास बिछाई गई है, जो मल्चिंग को दर्शाता है। वहीं दाहिनी तस्वीर में ढलान वाली जमीन पर टेढ़ी मेढ़ी मेड़ें बनी हैं जिनमें पानी रुका हुआ है। इसे ही कॉन्टो बंदिंग कहते हैं। इसे परीक्षा के हिसाब से जरूर याद रखना कि ढालू क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के लिए कॉन्टो बंदिंग सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। इंक्रीज्ड वाटर अवेलेबिलिटी थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब अंत में इस स्लाइड को देखते हैं। यहाँ मुख्य बात यह है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अंतिम परिणाम वाटर अवेलेबिलिटी यानी पानी की उपलब्धता को बढ़ाना है। जब हम फार्म पॉन्ड्स का उपयोग करते हैं तो हमारे पास संकट के समय फसलों को जीवन रक्षक सिंचाई यानी लाइफ सेविंग इरिगेशन देने के लिए पानी मौजूद होता है। इस तस्वीर में आप एक किसान को अपने फार्म पॉन्ड के पास खड़ा देख सकते हैं। ये तालाब प्लास्टिक लाइनिंग के साथ बनाया गया है ताकि पानी जमीन में रिसकर खत्म न हो। ये भंडारित पानी फसल की क्रांतिक अवस्थाओं यानी क्रिटिकल स्टेजेस पर बहुत काम आता है। इसे याद रखना, खेती में जल सुरक्षा ही आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो एग्रीमली को। मिलते हैं अगली क्लास में पूरे जोश के साथ।